अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। एक बहुत कुछ अहम डेवलपमेंट से मुस्कान और मदरसा ज़्यादती केस, जो मुस्कान एक बच्ची के साथ 16 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उसके बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो अभी तक अवाम की डिस्कशंस और डिबेट में नहीं आए हैं। मैंने चूँकि दोनों के एक मदरसे में जाकर मुफ्ती साहब का इंटरव्यू किया और मुस्कान का उनके घर में जाकर इंटरव्यू किया है, आज बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो उन इंटरव्यूज़ में डिस्कस नहीं हुए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें डिस्कस होती रही हैं। वो सारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि इस डिबेट को और इस सारे मामले को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें और समझ सकें, क्योंकि ये एक पब्लिक नौयत का मामला है। ये दो घरों की बात नहीं है, दो शख्सियात की बात नहीं है। ये इसका ताल्लुक हर पाकिस्तानी के साथ है जो आज तक इस डिबेट में पड़ा रहा कि आया मदरसे में ज़्यादतियाँ होती हैं या लोग उनकी साख ख़राब करने के इल्ज़ामात लगाते हैं। पहली चीज़ ये समझिए कि मुस्कान इस वक्त अपने स्टेप फादर के घर रहती हैं। उनके जो असल वालिद हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो या तो रूपोश हैं या तो वो फोत हो चुके हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं पता। उनकी वालदा कह रही हैं मुस्कान की कि वो फोत हो चुके हैं, लेकिन मुफ्ती साहब और उनके अहले मोहल्ला कह रहे हैं वो रूपोश हैं। ये लिहाजा क्लियर नहीं है अभी तक। तो जो इस वक्त मुस्कान की वालदा के शोहर हैं, यानी मुस्कान के स्टेप फादर हैं, वो उनके साबका शोहर के भांजे हैं। यानी मुस्कान की वालदा ने उनसे तलाक लेकर उनके भांजे के साथ शादी की है, जिनके साथ मुस्कान रहती हैं। अब मुस्कान के जो स्टेप फादर हैं, ही इज़ क्वाइट यंग गाय, 35-36 साल उनकी उम्र है और बहुत ही एक जवान लड़का है वो। और मुस्कान की जो वालदा हैं, शी इज़ अराउंड 42 ईयर्स ऑफ एज। ये सारे मामलात हैं। मुझे मुफ्ती साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया मदरसे में बैठे हुए, और उन्होंने हल्फन ये बात कही है कि जब मुस्कान यहाँ पढ़ती थी तो आज से 5-6 माह पहले हमने मुस्कान के पास से कुछ खतूत पकड़े हैं, और वो खतूत बड़े कंट्रोवर्शियल थे। वो किसी को लिखे गए थे, मुबैना तौर पर किसी लड़के को लिखे गए थे, और वो खतूत बड़े कंट्रोवर्शियल थे। और उन खतूत के बाद वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुस्कान की वालदा को भी बुलाया मदरसे में, और बुलाकर खतूत भी उनके हवाले किए, और ये सारी बात बताई कि जनाब आपकी बेटी इस तरह से इन चीज़ों में मुलव्वस है। ये मुफ्ती साहब ने मुझे बताया। तो उनकी वालदा ने कहा मुफ्ती साहब के बकौल कि जो 5 दिन मेरी बच्ची आपके मदरसे में रहती है, मैं उन 5 दिनों में अपनी बच्ची को ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हूँ एज़ कम्पेयर टू कि जो 2 दिन वो मेरे घर में रहती है, क्योंकि मेरा शोहर जवान है तो मुझे बड़ी मुश्किलात होती है और अपनी बच्ची की राखी करनी पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। तो इसलिए 2 दिन जो मुस्कान आपके घर में रहती है, जो 5 दिन मुस्कान मदरसे में रहती है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हूँ। ऐसा मौलवी साहब का कहना था मुस्कान की वालदा के हवाले से। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग पहलू है। और इसके साथ साथ मुफ्ती साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा कि चूँकि एक तरफ तो मेरा करैक्टर दागदार किया गया है, मैं DNA के लिए भी तैयार हूँ, मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ, और उसके बाद जब मेरा दामन साफ़ हो जाएगा तो मैं मामलात यहाँ तक नहीं छेड़ूंगा। चूँकि मेडिकली ये बात जस्टिफाइड है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुस्कान के साथ रेप हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है। ये बात मेडिकली प्रूवन है कि उस 16 साल की बच्ची के साथ रेप और ज़्यादती ये हुआ है। तो मैं मदरसे की साख ठीक करने के लिए मैं फिर FIR दर्ज करवाऊँगा और ये समझने और पूछने की कोशिश करूँगा कि मेरी मदरसे की बच्ची के साथ किसने ये ज़्यादती की है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप उन बंदों के नाम बताना चाहेंगे या किसी पर आपको शुबात हैं, तो एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा कि 2 लड़कों के नाम लिए जो उनके मोहल्ले से हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया कि अगर मुस्कान के वालिद जो स्टेप फादर हैं उन्हें भी इस दौरान तफ्तीश लाया जाए तो शायद केस का भी खुलासा हो जाए और चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आएंगे। ये बड़ी ही शॉकिंग चीज़ है, ये बड़ी ही कंसर्न तलब चीज़ है, क्योंकि मुफ्ती साहब का ये कहना है कि वो इसके बाद एक FIR के लिए जाएंगे और उस FIR में वो लड़की के मुस्कान के जो स्टेप फादर हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, उनको भी तफ्तीश में अब शामिल करेंगे और उनके ऊपर भी इंक्वायरी करवाएंगे कि वो भी इस केस में उनका कितना हाथ है या वो इस केस के बारे में क्या समझते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, कारी साहब के मुताबिक जुमेरात वाले दिन बच्चियाँ जाती हैं, जुमे को उनकी छुट्टी होती है, और हफ्ते वाले दिन सुबह वो बच्चियाँ वापस आ जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा जब बच्ची घर गई थी और घर से जब वो वापस आई तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका चेहरा उड़ा हुआ था, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और वो बहुत परेशान भी लग रही थी, और उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी। तो मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं कि वो इस चीज़ पर श्योर हैं कि उनके साथ जो भी वारदात हुई है या उस बच्ची के साथ जो ये ज़्यादती हुई है, ये उसके साथ उधर ही उन 2 दिनों में ही हुई है। अब ये बड़ा ख़तरनाक नौयत का मामला है,
یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور یہ اب کس طرف جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دونوں میں ڈفرنس کیا تھا. جب میں مدرسے میں انٹرویو کرنے گیا مفتی صاحب کا, تو مدرسے میں لوگوں کا ایک جمگھٹ تھا, ایک ہجوم وہاں پر موجود تھا. جس کمرے میں نے انٹرویو کیا وہ کمرہ بھرا ہوا تھا, اور وہ محلے کے لوگ تھے جو مفتی صاحب کے ساتھ تعزیت بھی کرنے آئے تھے اور مفتی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور بہت سارے لوگ تو وہاں پر وہ موجود تھے, یہ بات میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں, جن کی بچیاں خود اس مدرسے کی طلبہ تھیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ یکجہ یونٹی شو کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب میں مسکان کے گھر انٹرویو کرنے گیا تو مسکان کے والد نے ہمیں ریسیو کیا اور وہ تنگ گلیوں سے ہمیں اپنے گھر کی طرف لے کر گئے. اب ان گلیوں میں تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے, ایک ساتھ دکان تھی, وہاں پر بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے, لیکن مسکان کے گھر کے باہر کوئی بندہ نہیں تھا. اور باہر جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چونکہ بہت اوور کراؤڈڈ گلی تھی, وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو وہ جو بچے تھے ان کو بڑی سخت لہجے میں مسکان کے والد نے, اسٹیپ فادر نے ڈانٹا, اور بہت سختی سے ڈانٹا. اور ڈانٹ کر انہوں نے یعنی پنجابی میں یہ کہا کہ یار تم لوگ کیوں میرے منہ سے گالیاں نکلوانا چاہ رہے ہو, کیوں مجبور کر رہے ہو کہ میں تم لوگوں کو گالیاں دے کے یہاں سے نکالوں. اور جب میں مسکان کے گھر میں گیا تو صرف ان کے لائر موجود تھے وہاں پر, اور کوئی بندہ نہیں تھا. یعنی مسکان کی والدہ, مسکان, لائر اور ان کے اسٹیپ فادر, یہ 4 بندے موجود تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر اتنا سنگین واقعہ ہو تو لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں, دلاسا دینے آتے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ بھی مفتی صاحب نے دعویٰ کیا کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹر جائے اور جا کر اس گلی میں اس محلے سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھے, ان کی ساکھ کے بارے میں پوچھے, تو بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور مجھے یہ بھی آف دا ریکارڈ بتایا گیا کہ جو مسکان کے اسٹیپ فادر ہیں ان کے اوپر بھی کچھ مقدمات درج ہیں. اب اس کی تصدیق نہیں ہو پائی, چونکہ میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی مسکان کے لائر کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن چونکہ یہ جو ناظرین فالو کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہم سٹوری فالو کر رہے ہیں, سارا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جی مسکان کے جو فادر ہیں ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ FIR درج ہیں, ان کے اوپر کچھ مقدمات ضرور درج ہیں. یہ بڑی سیریس نوعیت کا معاملہ ہے, اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کو پروب کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر 7 سالوں سے مسکان پڑھ رہی ہے مدرسے میں, اور 7 سالوں میں صرف 16 سے 18 پارے وہ حفظ کر سکی ہے. آیا بچی نالائق تھی یا کوئی اور معاملات تھے, یا اس کی توجہ نہیں تھی؟ مفتی صاحب یہ بتا رہے اس کے گھر والے آ کر میرے ساتھ بے تحاشا شکایتیں کرتے تھے کہ اس بچی کی توجہ ہی نہیں ہے, یہ کہیں گم رہتی ہے. اگین بہت ساری چیزیں اس وقت, چونکہ کل پیشی ہے ان کی, اور بہت ساری چیزیں کل بھی سامنے آ جائیں گی اور کل پتہ چلے گا. لیکن یہ معاملہ تب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا جب تک مفتی صاحب کا خود جا کر DNA نہیں ہوتا, جب تک ان کا پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سائنٹیفک پروسیجرز ہیں جن پر جا کر سارے مسئلے کا ایک ہی بار خلاصہ ہو جائے گا. اور اگر مفتی صاحب ملوث نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے اس بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے. یہ ٹرائل اور یہ کیس ایک مثال بن سکتا ہے اگر اتھارٹیز اور انتظامیہ اس کو سنجیدگی سے پرسیو کریں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.